ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल फार्मूला से, फिर इसके बाद हम डेटाबेस फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। फाइनेंशियल फार्मूला फाइनेंस से रिलेटेड फार्मूले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी से आपने 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे उठाए हैं, 50,000 रुपये किसी कंपनी से इंटरेस्ट पे अपने उठाए हैं, कंपनी बोलती है कि मैं 13% का इंटरेस्ट रेट आपको या 12% का इंटरेस्ट आपसे लूँगा, और आपने 5 साल के लिए लिया है। तो आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी है कि ईएमआई कि 5 साल आपने कितना रुपये पर महीना आप दोगे, ताकि 12 साल में 12% के हिसाब से 5 सालों में 50,000 रुपये निपट जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीएमटी फॉर्मूला इक्वल पीएमटी और रेट को, क्योंकि हमें मंथली है हमारा, तो रेट को डिवाइड करेंगे हम 12 से। फिर एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट इंटरवल रेट, तो मैंने बोला ये हमारा 5 ईयर, लेकिन मंथली इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद पीवी मतलब प्रेजेंट में आप कितना आपको मिल रहा है, नीरज जी म्यूट कर लीजिए। प्रेजेंट में हमें मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है हमारा A1 मतलब कि 50,000 रुपये। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे, तो 1112 रुपये 22 पैसे अगर हम मंथली जमा करते हैं, तो 12% के हिसाब से 5 सालों में मेरा 50,000 रुपये क्लियर हो जाएगा। अब कोई किसी ने सवाल उठा दिया कि हाउ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मुझे नहीं विश्वास इसकी कैलकुलेशंस पे, तो उस केस में इसको वेरीफाई कैसे करोगे? देखिए, वेरीफाई हम इस तरह से करेंगे कि हमने 50,000 रुपये लिया, हम बोलते हैं कि 12% आपका मंथ 12% जो है आपका ईयरली है, तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका 1% हर महीने का लगेगा। मतलब कि हर महीने 50,000 रुपये का आपको 1% मतलब कि 500 रुपये ब्याज होगा। महीने के आखिर में आपका ब्याज हो जाएगा ए, और आप बोल रहे हो कि मैं दे रहा हूं 1112 रुपये, 1112 रुपये 22 पैसे हमने दिया। तो अगले महीने के एंड में आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, और प्रिंसिपल हो जाएगा 5,500 माइनस 1120। अब जो नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो लोन चलेगा वो इस पे चलेगा। ये कब तक चलेगा? 60 महीने तक, क्योंकि 5 साल है, तो 12 पच्चीस 60 मंथ तक ये चलेगा। 60 मंथ तक हमने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। तो 60वें महीने में हमारे पास कम है, तो इसमें 2-4 रुपये का फर्क होता है, 2-4 5-10 रुपये का फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डेसिमल्स होते हैं ना, हमने पूरा डेसिमल्स नहीं लिखा इसलिए। तो हमने क्या किया, हमने आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दिया कि अगर आप इस तरह से मैनुअल कैलकुलेशन करो तो आपका जो है अमाउंट मिल रहा है पूरा। तो 1112 रुपीज़ जो है आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है। तो पीएमटी फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो पीएमटी फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? सर इसको डे में करना हो तो ये 12 की जगह क्या करना पड़ेगा? 362 12 की जगह 35 लगाना पड़ेगा। हाँ, 12 की जगह 365 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों। और आप चाहते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं कि आपका जो है हर दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एक है मंथली हमने किया है, हर दिन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जाएगा 365 डिवाइड बाई 365, और यहाँ मल्टीप्लाई पर जहाँ हमने किया है वहाँ पे हो जाएगा 365 लेना पड़ेगा या 360? अब आपके ऊपर है, साल को क्या करते हो आप बताओ। डे में तो सर अपना जो डेट एंड टाइम फॉर्मूला में उसमें डेट में करते थे, उसमें तो 360 आता था ना। डे 360 फाइनेंशियल ईयर माना गया है। कुछ लोग डे 360 को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 365 को फॉलो करते हैं। मतलब जवाब तो वही आएगा ना, 365 और 360, वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत आएगा ना। हाँ, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे EMI तो मंथली ही होगा। यहाँ पे फिर आपको 36 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे पर डे के हिसाब से 36 रुपये। हाँ, 36 रुपये 44 पैसे। अगर डॉलर में हो जाएगा सर ये हमारा ये है जो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा लैंग्वेज है ना, वो US सेलेक्टेड से डॉलर आ रहा है। आप यहाँ से नॉर्मल जनरल कर लो, रुपीज़ कर लो, ठीक है।
ओके सर। वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है यूएस का। यहाँ पे रुपीज़ भी आएगा, यहाँ से रुपीज़ फॉर्मेट अप्लाई कर लो। सुनील जी आपको समझ में आया? सुनील सुन पा रहे हैं मुझे आप? और माइनस में ही रिजल्ट आपका देता है। सुनील जी अगर सुन पा तो पीएमटी फॉर्मूला। अब पीएमटी के हम अगेंस्ट अगले स्टेप में बात करें कि हमारे पास जो है वो है, ओके ठीक है सुनील जी। अब दूसरा ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मतलब कि अभी क्या है कि 50,000 मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए 3 सालों बाद। बैंक बोलती है कि 9% का इंटरेस्ट रेट आपको दूंगा, तो मैं मंथली कितना 9% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो मैं कितना रुपये, रेकरिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि मैं कितना रुपये महीना जमा करूँ ताकि 9% की इंटरेस्ट के हिसाब से 3 सालों में वो 1,00,000 रुपया पूरी जाए। तो यहाँ भी हमारा पीएमटी का ही फॉर्मूला लगेगा। आप दोनों में फर्क देखिएगा, पीएमटी का ही फॉर्मूला लगेगा। इसमें रेट डिवाइड बाय 12, एनपीआर मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे पीवी नहीं होगा, पीवी आपका ब्लैंक होगा। क्यों? क्योंकि जो 1,00,000 रुपये है वो एफडी में फ्यूचर मिलने वाला है। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, एफडी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो हमने यहाँ पे भी ईएमआई निकाला, यहाँ भी ईएमआई निकाला है। तो यहाँ पे पैसा मुझे 50,000 मिल चुका है, यहाँ पे 50,000 रुपये मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है पीवी में सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने एफडी में सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये आपका हो गया। सर ये माइनस फिगर में क्यों बता रहा है ये? सर लोन हमेशा माइनस ही होता है ना, इसलिए सेटिंग है इसका माइनस। 50,000 लिया वो अपने को भरना पड़ता है इसलिए। हाँ दोनों केसेस में। तो यहाँ पे एवीएस फॉर्मूला लगाते हैं एब्सोल्यूट, तो आप कर दो उसको माइनस को प्लस में, एवीएस एब्सोल्यूट फॉर्मूला लगा के। ये सेटिंग है, इसकी इनबिल्ट सेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, जो एवीएस में ही देगा, अच्छा इसमें देगा, माइनस में ही देगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है हमारा इस पे एफबी फ्यूचर वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे महीने का 2429 रुपये जमा नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी मैं 24 नहीं करना चाहता हूँ, मेरा बजट इतना नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं 1,500 रुपया महीना जमा करना चाहता हूँ, ओनली फॉर 1,500 हम जमा करना चाहते हैं मंथली, और भी जमा करना चाहते हैं 5 साल। बैंक बोलती है कि रेकरिंग अकाउंट पे आपको हम 7% का या 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे पता करना है कि अगर 1,500 रुपया अगर हम हर महीने जमा करते हैं तो 5 सालों में 7% ईयरली इंटरेस्ट रेट के साथ मेरा क्या अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे एफबी का फॉर्मूला, एफबी फ्यूचर वैल्यू निकालना है हमें, तो एफबी वो 1,500 रुपये जो मिलने वाले हैं वो फ्यूचर में मिलने वाले हैं ना, इसलिए यहाँ पे एफबी सेलेक्ट किया। देन रेट को मैंने डिवाइड किया 12 से, टाइम एनपीआर टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया अगेन 12 से, और उसके बाद पीएमटी हमने 1,500 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपका आ गया कि 1,07,389 रुपये 35 पैसे मिलेंगे आफ्टर दी 5 ईयर, अगर आप 1,500 रुपये जमा करते हैं हर महीने तो। क्लियर है? लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं 1,500 नहीं जमा करने वाला हूं, मैं 60,000 रुपये जमा कर रहा हूं इकट्ठा, 5 सालों बाद फिक्स डिपॉजिट 9% बैंक दे रही है हमें। ठीक है, तो यहां पे आपको निकालो, तो यहां भी हम पीवी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, सॉरी एफबी का, फ्यूचर वैल्यू का। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती है डिफरेंस का। इसको डिवाइड बाय हम करते हैं 12, कॉमा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, और यहाँ पे पीएमटी आपका नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 60,000 रुपये जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। एंटर कीजिए, तो आपका 93,940 रुपये 86 पैसे
आपका जमा होगा जब 60,000 रुपये जमा करते हो एक बार, तो 5 साल में। क्लियर है? ये हो गया आपका पीवी का फॉर्मूला। अब एफबी का फॉर्मूला, सॉरी, अब पीवी की बात करते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि मान लो कि आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आप जो क्या कर रहे हो, रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हो। नीरज जी म्यूट कर लीजिए, क्यों डरा रहे हो मुझे। रिटायरमेंट प्लान करते हैं, तो रिटायरमेंट प्लान मतलब मैं बोलता हूं कि मुझे 5 लाख रुपीज चाहिए आफ्टर द 15 ईयर, और 8% का इंटरेस्ट रेट बैंक मुझे दे रही है। तो मैं अभी कितना पैसा जमा करूं ताकि मुझे 50,000 रुपये मिल जाए। तो उसके लिए लगाएंगे हम पीवी, प्रेजेंट वैल्यू रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, और यहां पे पीएमटी नहीं होगा, यहां पे एफवी होगा, फ्यूचर वैल्यू। तो 1,51,998 रुपये अगर मैं जमा कर देता हूं तो 15 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपका पीवी का फॉर्मूला हुआ। अगर मान लीजिए कि आपको बैंक ने दे दिया है, आपका रेट ना पता है कि रेट कितना दिया, रेट अगर हिडन है आपका कि रेट कितना दिया मुझे पता नहीं है, मुझे 50,000 रुपये जमा किए थे, 15 सालों में इसने इतना दिया है, कितना परसेंटेज दिया मुझे पता नहीं, आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला रेट का। रेट यहां पे सिलेक्ट करेंगे हम एनपीआर, सॉरी एनपीआर ये रहा ना हमारा, मल्टीप्लाई बाई 12, उसके बाद पीएमटी, पीएमटी हमारा हो जाएगा, पीएमटी कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, पीवी हमारे पास 50,000 ए है, हमारा एफबी हमारे पास ए है। तो ये आपका दिखा दिया, ये आपका मंथली दिया है, इसमें आप मल्टीप्लाई बाई 12 कीजिए ताकि ईयरली निकाल के देगा। तो ये रहा आपका ईयरली 8%। सेम आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो एनपीआर रेट, जो आपका रेट है उसको करो डिवाइड बाई 12, और उसके बाद पीएमटी कुछ नहीं है, पीवी हमारे पास ए है, तो ए है, और हमारे पास एफबी हमारे पास ए है, तो ए हमारे पास आ गया 180 महीना। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं 12 से, तो 15 साल। ठीक है, इसका यूज करते हैं। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि मान लीजिए कि हमने 50,000 का लोन लिया था, और यहाँ पे मैं 365 की जगह 12 कर देता हूँ, सेटलमेंट करना है मतलब कि, तो ये हुआ। तो इसने मान लीजिए कि 15 ईएमआई इसने, ये क्या है, 60 ईएमआई में से उसने 15 ईएमआई दे दिया है, और बता रहा है कि मेरा लोन सेटलमेंट करो, मैं अब पैसा देना नहीं चाहता हूं। तो सबसे पहले वो बोलेगा सर मैंने आपका 50,000 रुपये था, 1100 रुपये मंथली था, तो सर मैंने आपका जो है वो इतना पैसा चुका दिया है, 16,000 चुका दिया है, आप मुझे 34,000 ले लो, क्या सही है? नीरज जी, ये तो सही नहीं लग रहा है सर। सही लग रहा है? जयदेव जी क्या बोल रहे हो आप? सर सेटलमेंट में तो सब लगेगा, क्या करेगा सेटलमेंट ही करना है, उसको भरना ही नहीं है तो क्या करेगा नहीं, भरने की बात नहीं है। जैसे कि उस बैंक ने बोला 50,000 रुपये आपने लोन लिया था, आपने 15 इंस्टॉलमेंट भरा, ठीक है ना, तो कस्टमर कह रहा है कि मैंने 16,883 भर दिया, तो 50,000 में से 16,000 घटाओ और पैसा ले लो। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो 16,000 इसने भरा है, क्या अपना असल भरा है? यहाँ पे देखिए, हर महीने का जो इसका इंस्टॉलमेंट ये आ रहा है कि हर महीने वो जो पैसा भर रहा है, तो उसमें इतना तो उसका ये है, क्या है, इसका ब्याज है।
तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें कि उसने अभी तक कितना असल कितना जमा किया है, तो कैसे क्या निकलेगा, ये क्या हो रहा है, हाँ 612 रुपये असल जमा किया है। तो अगर मैं 15 किस्त तक 23 हो गया, तो हाँ 15 किस्त तक देखूं, तो उसका जो माने कि ये है प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जमा हुआ है ओनली फॉर 9,854 रुपीज़। तो उसको जो पैसा देना होगा वो उसकी जो प्रिंसिपल में से जो माइनस होगा 9854 रुपये ही माइनस होगा। ओके समझे? ओके सर। क्योंकि इसमें से जो कि अगर 1112 रुपया दे रहा है तो 500 रुपये तो उसका इंटरेस्ट है, 612 रुपये तो उसका ये है प्रिंसिपल में जमा ऐड हो रहा है। क्योंकि 50,000 आपने लिया है और हमने 12% जल्दी दे रहे हैं, तो मंथली के हिसाब से 500 रुपये तो हुआ, वो तो इंटरेस्ट हुआ। और जो आपकी जो EMI है इंटरेस्ट के साथ इंक्लूड हो गया रही है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20वें महीने में आप लोन सेटलमेंट करो तो आपने जितना जमा किया उतना कटवाओ, नहीं, ये गलत है। ऐसे अगर ऐसे करेगा बंदा तो बोलेगा कि 60 महीने का 59 महीने में बोलेगा, अगर इस मैसेज को फॉलो करेगा तो बोलेगा कि मैंने 59 मंथ हमने पे कर दिया है, तो 59 मंथ में हमारा जो जमा हो रहा है ये 65,000 हो रहा है, आपने 50,000 दिया था, 15,000 वापस करो मुझे। क्या अरे इस मेथड को चले वो तो फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हाउ कैन कैलकुलेट कि 16,000, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक टर्म लिख रखा है इसलिए हमने कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मूला है, लेकिन मैं सबसे आसान फॉर्मूला समझता हूँ। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिया मंथ, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 इससे लिखते हैं, ऐसे नंबर देते हैं। यहाँ पे हमारा होता है PPMT और दूसरा होता है हमारा IPMT। PPMT क्या करता है, प्रिंसिपल निकालता है। कैसे निकालता है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे PPMT रेट 12% है, इसको इसने डिवाइड किया इसने 12 से, और पर मतलब कि नंबर्स कौन सा है, महीना कौन सा था, पहला महीना है, और NPR क्या है, दैट मल्टीप्लाई बाई 12, और इसके बाद PV ये रहा हमारा, या FB जो भी है। तो ये बता रहा है कि असल जो है 612 रुपये है 22 पैसे है, और PPMT क्या करेगा, IPMT क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट निकालेगा कि रेट डिवाइड बाई 12, और आपका पर जो है ये आपका 1 आ गया, और NPR मल्टीप्लाई बाई 12, और PV आपका 50,000 आ गया, ये आ गया आपका। तो ये आपका 5,000 है। तो टोटल EMI बन के दोनों का अगर प्लस करोगे तो आपका EMI ही निकलेगा। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको पूरे 15 जितने महीना इसे दिया है उतने महीने तक का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक महीना निकालता है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ 15 महीना दे दो तो 15 महीना का पूरा कैलकुलेट करके दे देगा, नहीं, ये बता रहा है 15वें महीने में 703 रुपये इसका असल जा रहा है, 408 रुपये इसका इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे ड्रैग करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एरे फार्मूला का जिक्र करें तो एरे फार्मूला में हम इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एरे फार्मूला का कंसेप्ट। तो इसके लिए यहाँ पे करते हैं सम में यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे PPMT रेट, हमने रेट लिया, इसको डिवाइड बाई हमने डिवाइड बाई 12 कर दिया। अपर में एक 2 चीज़ें खाए तो आप कर्ली ब्रैकेट में यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ले दीजिए, 14 एंड 15 ऐसे लिख दीजिए, कर ले ये जितने भी नंबर्स हैं आपको एक एक करके, और इसके बाद टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, और आपके पास PV आया, एंटर मारिए, रिजल्ट आपका आ गया 948 समझ में। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी तब नंबर लिखने में। तो उस केस को उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला रो का, रो
यहाँ पे करोगे 1 से लेके 15 तक, और फिर यहाँ पे आप एंटर मारोगे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। हाँ, अब इस पे F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये कैसे वर्क कैसे कर रहा है, अगर आप फॉर्मूले में जाते हैं तो फॉर्मूले में एवलेट फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या कर रहा है। A2 पूरा हुआ। अब रो क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट में 1 से लेकर 15 तक टूट जाएगा, जो कि हमने इससे पहले मैनुअल लिखा था, और फिर यहाँ पे निकाल के अब सम को जब मिलेगा पूरे 15 का ब्रेकअप मिलेगा और सम इसको सम कर देगा। तो ये किससे हुआ, एरे से हुआ। अब हो सकता है फाइनेंशियल फॉर्मूला में इसके लिए कोई शॉर्ट सेटलमेंट का फॉर्मूला हो, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये एक में रेट हो गया डिवाइड बाई 12 पर 15 कर देते हैं, NPR मल्टीप्लाई बाई 12, PV आपका 50,000। ये तो वही दिखा रहा है जो ईच PMT दिखाता है 375। तब 15वें महीना में क्या आएगा, 703। ये 375। ईच PMT कुछ और दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है इसमें A3 D2। रिटर्न द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये फाइनेंस, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास फाइनेंशियल फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से फाइनेंस की नॉलेज होगी तभी इसको आप पढ़ पाओगे। इसे बहुत सारे हैं इसमें कि इंटरेट, IRR, तो इसके बारे में आपके पास पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी इसको आप यूज कर पाओगे, वरना यूज नहीं कर पाओगे। PV रेट तो बताया मैंने, रिसीव्ड। तो ये सारे फाइनेंशियल मॉडलिंग जो फाइनेंस कर चुके बंदे होते हैं उसके लिए सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसके जरिए हम इसका यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। तो आपकी जनरल फार्मूला की कैटेगरी खत्म होती है। कल हम आपको फार्मूला वार और डेटा वार के जो चीज़ें बची हुई है वो चीज़ों पे हम आपको कवर करा के फिर हम एडवांस फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आप सीखोगे कि एडवांस फार्मूला किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, वीडियो अपलोड कर रहे हो ना सर? हाँ बस अभी कर देता हूँ, ये वीडियो तो अभी मिल जाएगी आपको। चलो, ओके हाँ, सर। वो